पद नहीं हो सका है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, जो कि 2.5 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश में, और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जिज्ञासा जो है वो नए वेतनमान को लेकर है, छठे वेतनमान को लेकर। हालांकि हम रोजाना इस पर कोई ना कोई अपडेट आपको जरूर देते हैं। वित्त विभाग के अधिकारी मंथन में लगे हुए हैं और एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी रोजाना जो है वो इस पर जो माथापच्ची है वो रोजाना इस पर करती है। तो इसमें कई तरह के जो है वो संकेत इस वक्त उभर कर सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कर्मचारियों में भी कई तरह की बातें हैं कि ये वेतनमान की घोषणा जो है वो इस साल सरकार नहीं करेगी, इसको अगले साल तक ले जाएगी, क्योंकि अगले साल चुनावी वर्ष है और उस वर्ष में जो है वो कर्मचारियों को सरकार तोहफे देना चाहेगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जयराम सरकार ने इसी वित्त वर्ष के बजट में ये ऐलान किया है कि कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक नई बात सामने आई है, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों पर यह शर्त लागू की है कि उनको वर्ष 2016 के बाद से अब तक का एरियर चाहिए, या फिर वो मासिक अपने वेतन में जो है वो इतनी बढ़ोतरी चाहते हैं जो उनको आगे तक भी जो लाभ पहुंचाएगी। एक तरह का बड़ा विकल्प वहां पर दिया गया है और इस शर्त को जो है वहां पर लागू भी कर दिया गया है। कई श्रेणियों के कर्मचारी जिनको उनके एरियर से उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है जितना मासिक लाभ में, यदि 7 और 8 हजार रुपए का फायदा उनको मिल जाता है मासिक आधार पर तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में वो कर्मचारी अपने एरियर को छोड़ रहे हैं। एरियर को छोड़ने की इसमें शर्त रखी गई है, या तो कर्मचारी एरियर लेंगे या फिर उनको मासिक वेतन में जो है वो अच्छा खासा लाभ दे दिया जाएगा। तो इस तरह का एक विकल्प दिया गया है। पंजाब में इसको लागू कर दिया गया है और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू करने की तैयारी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पर मंथन किया है और सरकार के सामने ये विकल्प भी रखा जाएगा और सरकार कर्मचारियों को यह विकल्प देगी। जिस श्रेणी के कर्मचारियों को 2016 से मिलने वाले एरियर में उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा होगा वो इस विकल्प को चुन सकते हैं। उनको सरकार फिर एरियर का पैसा नहीं देगी, बल्कि हर महीने के वेतन में जो है वो 7 और 8 हजार रुपए या 5 से 8 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी करके जो है वो उनको देगी। इससे सरकार को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अंतरिम राहत पहले ही 21% हिमाचल प्रदेश में दी जा चुकी है और इसके बाद केवल इसी आधार पर एरियर का भुगतान या फिर जो ये मासिक लाभ का भुगतान है इस तरह इसको करना है, तो उससे सरकार को भी राहत मिलेगी। लेकिन और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो कर्मचारियों को उनकी पेंशन में होगा। पेंशन में एक साथ 5 से 6 हजार रुपए की बढ़ोतरी जो है वो मासिक आधार पर हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारी पंजाब में इस एरियर को छोड़ रहे हैं। क्या हिमाचल में भी छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और छोड़ेंगे भी क्यों नहीं, यदि उनको फायदा इसमें मिल रहा होगा तो वो जरूर इस विकल्प को अपनाएंगे और एरियर को छोड़कर वो मासिक आधार पर लाभ हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस विकल्प पर चर्चा बड़ी गंभीरता के साथ चल रही है और इससे राज्य सरकार को भी काफी फायदा जो है वो मिल सकता है, खासकर कठिन वित्तीय परिस्थितियों के चलते, क्योंकि आसानी से हर मासिक किस्तों के आधार पर जो है वो फिर आराम से जो है वो कर्मचारियों को सरकार पैसा उनका दे सकती है। एक मुश्त सरकार पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। वैसे एरियर भी जो है वो किस्तों में ही दिए जाने की तैयारी है, वो तो पहले से ही बिल्कुल तय है। लेकिन एरियर अगर कर्मचारी छोड़ते हैं तो उनको पेंशन तक में भी लाभ उनका मिल सकता है। तो ऐसे में बड़ा विकल्प हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के सामने भी होगा, जैसे पंजाब के कर्मचारियों के सामने है। तो ये कर्मचारी वर्ग की खबर थी। अब हम